नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पिता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अर्पिता अ वुमन में। आज का मेरा जो वीडियो है, आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताना की कोशिश करूंगी कि जैसे कि आप पहली बार हवाई जहाज़ पे अगर पहली बार यात्रा करते हैं तो उसका अनुभव जो होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम यात्रा कई बार करते हैं, कभी अकेले करना होता है तो हमें बहुत डर लगती है कि क्या होगा, कैसे सिक्योरिटी चेक करेंगे, क्या करेंगे, तो हमें नहीं पता होता है। लेकिन अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाए, कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो ये आगे ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। और यहाँ पे हम आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे जो पहली बार हवाई यात्रा करने से जुड़ी होती हैं। जो कुछ जानकारियाँ हैं वो हम आपको बताएंगे और कुछ ज़रूरी शब्द भी बताएंगे, वोकैब बताएंगे जो एयरपोर्ट पे यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको पहली बार हवाई यात्रा से जुड़ी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मैं एक एक करके सारे पॉइंट को बताती हूँ आपको। इसमें सबसे पहला वर्ड आता है टर्मिनल। आपने बहुत सी बार सुना होगा टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है एक बहुत बड़ी इमारत होती है एयरपोर्ट की, जहाँ से हवाई यात्रा शुरू होती है या समाप्त होती है। टर्मिनल उसे कहते हैं। जैसे जहाँ पे यात्रा टर्मिनेट होती है, समाप्त होती है, तो उसी से टर्मिनल बना हुआ है। तो टर्मिनल का मतलब एक बहुत बड़ी इमारत होती है। अगर आप बड़े एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक से ज़्यादा टर्मिनल होते हैं। अगर आप छोटे एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एक या दो टर्मिनल होते हैं। तो आप अपने टिकट में सबसे पहले टर्मिनल को चेक करें। जो आपका टिकट होता है उसमें सबसे पहले कि आपको किस टर्मिनल पे जाना है ये ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए काफ़ी परेशानियां आ सकती हैं, क्योंकि ये छोटी इमारत नहीं होती, एक बहुत बड़ी इमारत होती है। तो इसलिए जब भी यात्रा आप करें तो अपने टिकट में ये ज़रूर देख लें कि आपको किस टर्मिनल पे जाना है, किस टर्मिनल पे आपको पहुंचना है, इसे ज़रूर चेक कर लें। तो ये है टर्मिनल। इस इमारत को, इस तरह के इमारत को टर्मिनल बोलते हैं। तो नेक्स्ट आता है जब आप पहुंच जाते हैं। जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको अपना सामान खाली करना होता है। अगर आप किसी टैक्सी से आते हैं या अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो जो आपके पास लगेज होते हैं, तो आप जो लगेज है उसको कैरी करने के लिए एक लगेज कार्ट होता है, जो बैगेज कार्ट बोलते हैं, ट्रॉली बोलते हैं, जहाँ पे अपने सारे सूटकेस आपको रख सकते हैं। वो देखिए यहाँ पे एक सेक्शन होता है। जस्ट आप आमतौर पे आप हवाई अड्डे के बाहर ही जो डिपार्चर सेक्शन होता है उसी के साइड ये आप देखेंगे लगा होगा, तो जिस पे आप अपने सामान को लोड कर सकते हैं, अपने सारे सूटकेस को इस ट्रॉली में लोड कर सकते हैं। तो सेकंड वर्ड आता है ट्रॉली, मतलब लगेज कार्ट्स, बैगेज कार्ट या लगेज ट्रॉली, इसको इन सब नामों से जानते हैं। ये ट्रॉली होती है जिसमें आप अपने बैग को, जो अपने सामान है उनको लोड करके एयरपोर्ट के अंदर तक कैरी कर सकते हैं। तो सेकंड वर्ड ये होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है डिपार्चर गेट, प्रस्थान गेट। आप देखेंगे, देखिए D1 D2, क्योंकि डिपार्चर डी से शुरू होता है इसलिए देखिए D1 D2 इन सब नाम से गेट पे लिखा हुआ है। आपको बता दें ये एक गेट है जहाँ से अपनी यात्रा के लिए आप अंदर जाएंगे, जहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी, जिस गेट से आप अंदर जाएंगे अपनी यात्रा के लिए, ये वो गेट है। आपको यहाँ पे कुछ और जानकारी देंगे। जब आप इस गेट पे पहुँचते हैं तो यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य ऐप रखना होता है। ये वेरीफाई होता है इस गेट पे। स्कैनर से आपकी फ़्लाइट की डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। जो आपकी फ़्लाइट, आपने जो टिकट बुक किया है उस डिटेल को वेरीफाई किया जाता है। आपका एक आईडी कार्ड, फ़ोटो आईडी कार्ड चेक किया जाता है, फ़्लाइट टिकट, इन सब को चेक किया जाता है। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी या दिक्कत होती है तो आपकी यात्रा भी कैंसिल हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गेट ये सिक्योरिटी चेक है। कोविड की वजह से आपके बॉडी टेम्परेचर भी चेक किए जाते हैं इस गेट पे। और आपको बताएं कि कोरोना वायरस के चलते टर्मिनल में एंट्री में पहले थर्मल स्कैनिंग से गुजरना होता है, और भी बहुत तरह की चेकिंग होती है। तो आप अपने सबसे पहले कहने का मतलब ये है कि अगर आप गेट से गुजरते हैं तो आपको अपने टिकट और सेहत की जानकारी को वेरीफाई करना होगा, तब आप एयरपोर्ट के अंदर घुसने की आपको अनुमति मिलेगी। ये वही गेट है, डिपार्चर गेट, जहाँ पे देखिए पूरी तरह से सिक्योरिटी चेक हो रही है, आपके टिकट की, आपके आईडी कार्ड की, आपके कोविड के किसी भी तरह की
है ना। तो इस गेट से आपको गुजरना पड़ेगा। अब इसमें नेक्स्ट वर्ड आता है जो कि एयरपोर्ट पे यूज़ होता है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम, मतलब FIDS। जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर घुसते हैं, डिपार्चर गेट के से जैसे आपकी चेकिंग होती है, उसके बाद जैसे ही अंदर आप घुसते हैं तो आपको एक डिस्प्ले दिखता होगा। यहाँ पर फ्लाइट के पहुँचने या जाने के बारे में जानकारी इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। जैसे सारे टर्मिनल पे ये FIDS बोर्ड लगा होता है, ये एक डिस्प्ले बोर्ड होता है जहाँ पे आप फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन आप लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो ये बोर्ड लगा है ये किस टर्मिनल का बोर्ड है, फ्लाइट नंबर क्या है, एयरलाइन नेम क्या है, या लोगो लगा होता है या नेम लगा होता है, जो फ्लाइट है वो कब उड़ने वाली है ना, कब पहुंचने वाली, मतलब टेक ऑफ टाइम या लैंड टाइम क्या है, गेट नंबर क्या है, चेक इन काउंटर कौन सा है आपका, मतलब जहाँ पे आप सामान छोड़ते हैं, इन सारी चीज़ों की डिटेल इस डिस्प्ले पे दी रहती है। फ्लाइट की स्टेटस को ये बताता है, जो ये डिस्प्ले है फ्लाइट की क्या स्थिति है इस समय, कि कब लैंड होने वाली है, कितनी डिले है, कब इसकी बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। ये हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे लगे होते हैं। ये बोर्ड जो होता है यात्रियों की सुविधा के लिए ही बनाया गया है। अगर कभी आपकी फ़्लाइट यहाँ पे शो नहीं करती है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हेल्प डेस्क पे जाके अपनी परेशानी को बताइए, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट आपको इसके बारे में पता चल गया, फ़्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। अब नेक्स्ट इसमें वर्ड आता है चेक इन। चेक इन काउंटर एक काउंटर है जहाँ पर आपको एयरलाइन से एक स्वीकृति मिलती है हवाई यात्रा करने के लिए। वहाँ पे आपके लगेज को चेक किया जाता है। जैसे कि वहाँ पे दो तरह के लगेज होते हैं, एक केबिन लगेज होता है जो आप अपने साथ हमेशा ले जा सकते हैं, जो आपके साथ केबिन में जाता है, जो एयरपोर्ट का जो केबिन होता है वहाँ पे आपके साथ हमेशा रहता है, उसको केबिन बैग बोलते हैं। तो उसका वेट 7 किलो होना चाहिए। और जो चेक इन बैग है, जो हमारा जो हम कार्गो होल्ड में जाता है, अभी नेक्स्ट मैं बताऊंगी कार्गो होल्ड क्या होता है, जहाँ जो हमारा बैग कार्गो होल्ड में जाता है उसे चेक इन बैगेज बोलते हैं, जो कि 15 किलो होना चाहिए। अगर इस तरह 15 से ज़्यादा होता है या केबिन बैग 7 से ज़्यादा होता है तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ सकते हैं। पढ़ सकते नहीं है, देना ही पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आपका चेक इन लगेज जो है वो 15 kg का हो और आपका केबिन बैग हो वो 7 kg का हो, अदरवाइज़ चार्ज आपको देने पड़ेंगे। आप यहाँ पे साइड में एक वेटिंग मशीन लगेगी, जो आपकी लगेज वेटिंग मशीन होती है, वहाँ पे आप अपने लगेज को आसानी से चेक कर सकते हैं, उसके वेट को आसानी से चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन चेक इन भी आप कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से आप चेक इन कर सकते हैं और बोर्डिंग पास प्रिंट कर सकते हैं। इससे आपका थोड़ा सा समय भी बचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें एक मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, जस्ट ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये कोई पॉइंट नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जैसे कि क्या होता है कि एयरपोर्ट पे हमेशा समय से पहले पहुँचें। ये कोई बस या ट्रेन की तरह नहीं है कि 20 मिनट पहले या 25 मिनट पहले पहुँच जाएं, बल्कि जल्दी पहुँचें। अगर आपकी फ़्लाइट डोमेस्टिक फ़्लाइट है, मतलब घरेलू है, घरेलू का मतलब है एक शहर से दूसरे शहर में जा रही हो। जैसे कि अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया में ही एक शहर से दूसरे शहर में जब फ़्लाइट उड़ती है तो उसे डोमेस्टिक फ़्लाइट कहते हैं। तो करीब जब आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पे सफ़र कर रहे हो एक शहर से दूसरे शहर में, तो आप करीब 1 से 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। और अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट पे सफ़र कर रहे हैं तो आप 3 से 4 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि एयरपोर्ट पे चेक इन और जो इमिग्रेशन होता है इसमें काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए आप समय से थोड़ा पहले निकलें, 1-1.5 घंटा पहले निकलें अगर डोमेस्टिक फ़्लाइट पे सफ़र कर रहे हैं। ये जस्ट आप नोट रखिए इसको। अब नेक्स्ट इसमें एक मैंने आपको बताया कि कार्गो होल्ड नेक्स्ट वर्ड है कार्गो होल्ड। इसका यूज़ इसको आप एयरपोर्ट पे बहुत बार सुने होंगे। कार्गो होल्ड का मतलब होता है कि जो आप अपना चेक इन लगेज जो एयरपोर्ट को सौंपते हैं, तो आपके लगेज को रखने के लिए जहाज़ में जो स्टोरेज एरिया होता है, जो आप देखते होंगे जहाँ आप केबिन में बैठते हैं उसके नीचे का एरिया जो होता है वो स्टोरेज एरिया होता है, उसे कार्गो होल्ड बोलते हैं, जहाँ पे आपके सामान को रखा जाता हो। बहुत ही सेफ्टी से आपके साथ साथ आपका सामान भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसको कार्गो होल्ड बोलते हैं।
अब नेक्स्ट वर्ड आता है सिक्योरिटी टैग। देखिए, ये देखिए, आप सूटकेस पे जब आप सूटकेस हैंडओवर करते हैं अपने जो एयरलाइंस को, तो वो एक सिक्योरिटी टैग आपके सूटकेस पे लगाते हैं। ये आपके सूटकेस की पहचान का एक टैग है, एक रूप है कि मतलब इससे क्या फ़ायदा है। आप सोच रहे होंगे इसके लगाने से क्या फ़ायदा। इसके लगाने से बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि अगर आपकी बैग की पहचान करने में ये मदद करता है ना। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामान को नहीं ले जा सकता है, अगर ये टैग लगा हुआ है तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके सामान को नहीं ले जा सकता है। अगर कोई आपका सामान गुम हो गया है, लापता हो गया है या खो गया है, तो इसको ट्रैक किया जा सकता है। पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है इस टैग से। सिक्योरिटी जो टैग लगा है इसके माध्यम से वो आपकी हेल्प कर सकती है। टैग होने से आपका सामान गुम होने की जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है। तो ये टैग जो होता है ये जस्ट एक मतलब पहचान है आपके सूटकेस का, जो कि ज़रूर लगाया जाता है एयरपोर्ट की तरफ से। सिक्योरिटी टैग, देखिए, बस या ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर आप फ्लाइट में टिकट करते हैं तो आपको बोर्डिंग पास से ही एंट्री मिलेगी। टिकट से एंट्री नहीं, बोर्डिंग पास से एंट्री मिलती है। आप टिकट दिखाकर, अपने टिकट को दिखाकर बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आपको फ़्लाइट में सफ़र करने के लिए, फ़्लाइट के अंदर जाने के लिए बोर्डिंग पास की ज़रूरत होती है, जो कि हमें चेक इन के दौरान एयरलाइंस द्वारा दिया जाता है। ये बोर्डिंग पास आपको चेक इन के दौरान एयरलाइंस द्वारा दिया जाता है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जैसे कि जिसमें यात्री का नाम, आपका नाम लिखा होगा, फ़्लाइट नंबर लिखा होगा, डिपार्चर डेट लिखी होगा, टाइम लिखा होगा, गेट नंबर लिखा होता है। तो इन सारी चीज़ों का इसमें इंफॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आता है सिक्योरिटी चेक। हमारा सामान चला गया है, अब मेरे पास सिर्फ क्या केबिन बैग है और अब मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। अब मुझे नेक्स्ट जो स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक क्या होता है। जब हमारा बोर्डिंग पास हमें मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है सिक्योरिटी चेक का। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो एयरपोर्ट और देश के किसी भी खतरनाक घटना से बचने के लिए जो है यात्रा करते समय सिक्योरिटी, एक तरह से सिक्योरिटी चेक, एक लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आप पूरी तरह से सुरक्षित यात्रा कर रहे हैं, इसलिए सिक्योरिटी चेक किया जाता है। सिक्योरिटी चेक में आपको बता दें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं ले जा सकते हैं, अंदर नहीं ले जा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ। बहुत सी चीज़ें, जैसे चाकू आप नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ, तो कैंची नहीं ले जा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केबिन बैग में बिल्कुल आप नहीं ले जा सकते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। अब आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाऊँगी क्योंकि सुरक्षा प्रोटोकॉल की वजह से जो ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे सेल्फी या फ़ोटो तो मैं ले सकती हूँ बट किसी भी तरह की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। इसमें हवाई यात्रा को खतरा हो सकता है, तो मुझे कोई टोके इससे पहले मैं अपना कमरा बंद कर देती हूँ। अदरवाइज़ इससे क्या होता है कि इससे नियम का भी उल्लंघन होता है और पेनल्टी भी लग सकती है, कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप भी अगर एयरपोर्ट पे हैं तो फ़ोटो या सेल्फी ले सकते हैं बट किसी तरह की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए, आपको नेक्स्ट मैं पहुंच जाती हूँ। नेक्स्ट जब मैं कोलकाता पहुंच जाऊंगी, ये मेरा ट्रैवलिंग बनारस से कोलकाता का है, तो जब मैं कोलकाता पहुंचती हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या मैं आपको ज़रूरी चीज़ें दिखा सकती हूँ। देखिए, ये जो है ये कौन सा एरिया है। अब ये देखिए, मैं कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंच गई हूँ। कभी भी किसी भी एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद सबसे पहला काम होता है कन्वेयर बेल्ट या लगेज बेल्ट पे आप पहुंच जाइए। ये एयरपोर्ट, जब आप फ्लाइट में रहते हैं तभी ये अनाउंस किया जाता है कि आपका बैग किस बेल्ट पे आ रहा है। जैसे बेल्ट नंबर 1 पे आ रहा है, बेल्ट नंबर 2 पे आ रहा है, तो ये लगेज बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट है। एक तरह के देखिए पट्टा है जिसपे हमारा बैग जो है एक जगह से दूसरे जगह पे आराम से मूव होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको हवाई यात्रा करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि एयरपोर्ट से जुड़े कुछ जो शब्द जो हमें जिनके बारे में डीपली नहीं पता होता था, अच्छे से नहीं पता होता, उसको मैं बताने की कोशिश की हूँ ताकि आपकी यात्रा बहुत ही सुखद और अच्छी हो, बहुत ही यादगार यात्रा हो। तो आप इन छोटे छोटे वोकैब हैं, इनके बारे में जानिए, इनके यूज़ को जानिए, क्यों यूज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैंने कोशिश की है बताने की।
तो अब आपकी यात्रा बिल्कुल अच्छी होगी। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है, बड़ों के लिए है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और आपको अपडेट करती रहूँगी।